गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से यह कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी छुरी हमारी जुबान है। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादों के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो वो हमारे जीवन को नरक से भी बदतर बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा, और यह कहानी आपके जीवन को बदल कर रख देगी। आपको मौन की शक्ति का एहसास करवाने वाली। लेकिन अगर आपको ऐसी ही कहानी पसंद आती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनका नाम था रिजाई। रिजाई अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल के पास रिजाई एक बहुत ही बड़े ध्यानी और प्रबुद्ध व्यक्ति थे, और इसलिए वो पूरे जापान में प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिजाई के पास आया और बोला, प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत, हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं, जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी चिंता और अशांति क्यों है? रिजाई ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, बस तुमने कभी इसकी तलाश नहीं की। रिजाई ने आगे कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम करोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरत में हुआ। यह सब सुनकर उसने रिजाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना है? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। भिक्षु रिजाई ने एकदम शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों के लिए तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत करोगे, और तुम्हें इन 10 दिनों तक एकांत में अकेले मौन रहना है। जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार भिक्षु की बातों से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से ज़्यादा अधिक विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे, और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा उठ रही थी, लेकिन वह मौन रहा, और उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, एक शब्द भी नहीं। वह बस चुपचाप बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसके अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह पूछ रहा था कि वो अंदर ही अंदर खुशी क्यों महसूस कर रहा है, और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठा प्रकृति को निहार रहा था। पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को वह अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखता,
और उसकी शांति को महसूस। और इस तरह से एक हफ्ता बीत गया और उसके मन से सारी हलचल और सारी उथल पुथल, सारी चिंताएं एकदम गायब हो गईं। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठा हुआ था और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरा दिन वहीं बैठा रहा, गहरे ध्यान में डूबता चला गया। कोई शब्द ना, कोई चिंता ना। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने 2 दिन ऐसे ही व्यतीत करने के बाद 11वें दिन रजाई के सामने प्रस्तुत हुआ। रजाई को प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी, और मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रजाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि बताओ क्या उत्तर मिला। राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से ज़्यादा बातें करता था। इन चीज़ों पर ही मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता था। दिन भर लोगों से बातें करता रहता था और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता था और ज़्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता था। इस तरह से बस अपना समय बर्बाद करता था। ज़्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया और इस वजह से मैं किसी भी चीज़ पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, जिससे मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा। और फिर इन लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया और इसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। लेकिन यह 10 दिन पूरी तरह से अलग थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और यह भी सीखा कि हमें ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम स्थिर, शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज़ सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर रजाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बोलते रहते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। रजाई ने राजकुमार को मौन का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा कि आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? क्यों मौन में अपने भीतर की, अंदर की अनंत शांति की गहराइयों में होता हूँ। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और पहचानने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ। बस उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो और तुम पाओगे कि 90% तो बेकार का है। ना बोलते तो कोई नुकसान ना होता, बोलकर ही गलती कर दी। ना बोले तो ना जाने कितनी ही मुश्किलें कम हो जाएंगी, झगड़े फसाद कम हो जाएं, संसार की बहुत सारी समस्याएं और उपद्रव कम हो जाए। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते
तब तुम एकांत में अकेले में हो गए, भरे बाजार में अकेले खड़े हो, नहीं बोलते, हिमालय के शिखर में पहुंच गए। जिसने मौन की कला जान ली, वह भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वह अपने भीतर ही डुबकी मारता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में होता है। एक दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो और उस स्थिति में पहुंचो कि बोलते ही लगे कि बेईमानी हो गई। जब दूसरों की मौजूदगी से ऊब जाओ, परेशान हो जाओ, तो आंखें बंद कर लो और तुम पाओगे ताजगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वही छुपा है। वो किसी दूसरे में नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर हैं। आखिर कौन तुम्हें तुम्हारे भीतर ले कर जा सकता है? कोई नहीं, तुम्हें स्वयं ही अपने भीतर उतरना पड़ेगा। इसलिए अपने भीतर जाओ, वही परम राज्य है। स्वयं का वही स्रोत है, अनंत का वही से जन्म हुआ है। वहीं मौत में डूब जाओ, वहीं तुम्हारा सूर्य उगा है, वहीं से अस्त होगा। उसमें बार बार डुबकी लगाओ। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे, वहां से तुम पाओगे फिर ताजे हुए, फिर जीवन की नई संपत्ति मिली, फिर नई शक्ति का जन्म हुआ। थकान गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे ही कोई भीतर से होकर आता है, मौन में स्नान करके आता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत हो और मौन हो जाता है और आनंदित हो जाता है। और जब तुम आंतरिक मौन की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे, तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता है, वह बना ही रहता है। उसकी एक अंतर्धारा तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो, लेकिन अपने से टूटते नहीं। तुम शब्द का प्रयोग भी करते हो, लेकिन वो तुम्हारे मौन को खंडित नहीं होता। एक बार गहरे ध्यान में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी सुगंध आ जाएगी, फिर तुम्हारी वाणी में भी विशालता आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल दीवानों के जीवन में होती है। चेहरे पर एक अलग ही रौनक आती है। तुम्हारी आंखें एक अलग ही ओज से भर जाती हैं और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। यह कहकर भिक्षु रिजाई ने अपनी बात खत्म की और वो मौन में चले गए। राजकुमार भी उनका धन्यवाद कर अपने राज्य चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज़्यादा बात करने से दिमाग अशांत होता जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, उनके पास किसी एक काम को करने की काबिलियत नहीं होती। वो अपने किसी भी लक्ष्य पर केंद्रित नहीं हो पाते। और अगर हम केंद्रित नहीं हैं,
तो हम किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे और ना ही मनचाही सफलता हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं वो अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और लोग उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग ज़रूरत से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते, उनका दिमाग अस्थिर विचलित रहता है और अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह किसी काम में फोकस नहीं कर पाता। क्योंकि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहाँ और क्या बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है। और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल होता है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वो कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। वह बोलने से पहले वो चीज़ों और जिसके बारे में उन्हें बोलना है उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वो बहुत बार झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरे के मन और दिमाग पर कचरा डालते रहते हैं। वो ज़्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में भी कहा गया है कि हमारे शब्द वास्तविक में ब्रह्म शक्ति हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान, और ध्यान से हम अपने जीवन के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इसलिए हम ज़्यादा बात करते हैं तो हम मौन को खो देते हैं, जो मन की शक्ति का पहला स्तंभ है। दोस्तों, आज से ही हम मौन का अभ्यास करते हैं। आज से ही हम वो बोलने दोस्तों आज से ही हम मौन की शक्ति का अभ्यास करते हैं। आज से ही हम वो ही बोलेंगे जो ज़रूरी है, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में हम अपनी बात खत्म करें। हो सके तो 30 मिनट एकांत में चुपचाप बैठें, और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम सब में एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।